हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, आप लोगों की डिमांड थी कि सर हमको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस आपके द्वारा मिल रही हैं, पॉलिटी भी हमको काफ़ी समझ आ रहा है, हमने हिंदी में थोड़ा बहुत समझा, वो भी काफ़ी चीज़ें समझ आई हैं सर। ज्योग्राफी में आपने जो लेक्चर्स कराए वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है सर। एक बार आप एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न भी करा दीजिए। तो भाई मैं देखो पूरा तो नहीं करा सकता, लेकिन मैं कुछ प्रश्न लेकर आ रहा हूँ जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट और मेडाइवल तीनों को पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्यार जितना देते रहोगे, वीडियोस को लाइक करते रहोगे, तो मैं आपके लिए इसी प्रकार वीडियोस लेकर आते रहूँगा। डोंट वरी, ठीक है। तो सुन लीजिए, पहला प्रश्न है इबादत खाना। इबादत खाना क्यों बनवाया गया था? प्रश्न इस प्रकार नहीं आएगा, प्रश्न ये पूछा गया है, लेकिन आपसे ज़रूर ये पूछ सकता है कि इबादत खाना बनवाया किसने था। तो लिखिए, इबादत खाना बनवाया था किसने? अकबर ने। किसने सर? अकबर ने। और इसमें इबादत खाना बना कब था? तो इबादत खाना कब बना था? 1575 में बना था। 1575 बना, बनवाया अकबर ने था। अकबर के नाम पर एक बुक भी है सर, कौन सी है? अकबरनामा या आयन अकबरी का है। अकबरनामा या फिर आयन अकबरी, जिसको लिखा किसने? अबुल फजल ने। किसने लिखा है? अबुल फजल। ये प्रश्न आपके अकबर से जुड़े हुए आ सकते हैं, तो मैंने सारे लिखा दिए। अब यहाँ पर सर बना, इसमें होता क्या था? तो बिल्कुल इसमें होता था क्या? पूजा का घर होता है। इबादत खाना मतलब पूजा का घर, जहाँ पर धर्म की चर्चाएं होती हैं, धार्मिक चर्चाएं होती हैं। तो पहला प्रश्न का आंसर होगा आपका पहला ही, फॉर डिस्कस द रिलीजन। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ, अकबर के 9 रत्नों के बारे में बहुत पूछा जाता है। 9 रत्न जो अकबर के थे उनके बारे में बहुत पूछा जाता है, जिसमें से हिंदू थे उनका नाम जरूर याद रख लेना आप। जैसे टोडरमल थे, राजा मानसिंह थे, बीरबल थे, तानसेन थे। तानसेन संगीत सम्राट थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। ये फाइनेंस से रिलेटेड काम करते थे। कौन? टोडरमल अकबर के दरबार में फाइनेंस से रिलेटेड काम करते थे, फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, मानसिंह आपने देखा होगा, ये युद्ध लड़ने के लिए जाते थे। महाराणा प्रताप के सामने भी युद्ध लड़ने वाले यही थे, हल्दी घाटी में। तो ये वाले प्रश्न आपको जरूर याद रखने मेरे भाई। ठीक है, जब हल्दी घाटी का युद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण, लिख लीजिए हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कौन किस किस के बीच में होता है? तो अकबर की तरफ से लड़ते हैं कौन? देखो पहले तो होता है 1576 में होता है ये, ठीक। और अकबर की तरफ से मानसिंह लड़ते हैं और सामने से महाराणा प्रताप होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रखना ये प्रश्न को। हल्दी घाटी 1576, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर ये प्रश्न क्लियर हुआ हो तो लाइक तो ठोक ही सकते हैं आप लोग, लाइक वाला बटन दबा दीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? भाई मैंने बताया था IBC बहुत महत्वपूर्ण है। इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आपने नहीं किया है तो भाई कर लेना, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला यही एक टॉपिक लगता है मुझे जहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, IBC। तो दयाराम साहनी जी ने तो इसकी खोज की है सर, लेकिन सर हमको कुछ और फैक्ट बता दीजिए। तो बिल्कुल इसका पहला आंसर होगा हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी ने की है, और करंट ईयर थी 1921। लेकिन एक और प्रश्न पूछा जाता है, राकल दास बनर्जी यहाँ पे दिए, तो इन्होंने खोज की मोहनजोदारो की। किसकी? मोहनजोदारो। इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की है। किसने? राकल दास बनर्जी ने। और सर कब? 1922 में की है। किसने? 1922 में। सर मोहनजोदारो को हम क्या कहते हैं? माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं। माउंट ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। किसे कहते हैं सर? तो इसी को कहते हैं मृतकों का टीला। साथ ही सर यहाँ पे कुछ ऐसे जैसे कालीबंगन है। कालीबंगन कहाँ है? पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो कालीबंगन कहाँ पड़ता है? राजस्थान में सर। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुई है? चूड़ियों के अवशेष हैं। ठीक है, अगर जैसे हम बात करेंगे लोथल किस राज्य में है, या फिर हम कहें धोलावीरा कहाँ है, तो धोलावीरा कहाँ है? तो धोलावीरा का याद रखना, धोलावीरा कहाँ है आपका, और लोथल कहाँ है? तो ये दोनों गुजरात के अंदर, लोथल और धोलावीरा कहाँ पे हैं? गुजरात के अंदर। अब मैं एक आपसे पूछ रहा हूँ राखी गढ़ी। ये राखी गढ़ी आप लोग खुद बताएंगे, राखी गढ़ी कहाँ है? बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है राखी गढ़ी। ठीक है, तो ये सब याद रखना, नाम किसने कौन सी डिस्कवरीज की हैं। अगर आप चाहें तो ये नोट्स भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप लोगों के पास नोट्स वगैरह नहीं है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर देना, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही टीम का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप हमें विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो भी कर सकते हैं। जैसे मेरा खुद का इंस्टाग्राम हैंडल है रोहित तोमर AU, वहाँ पर भी फॉलो करके आप लोग बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपका हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, और मैंने ज़्यादा जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो सारे बता दिए।
जो आपका धोलावीरा है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ लिया गया, ये भी याद रखना आप लोग। ये प्रश्न सर ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का ही, और ये प्रश्न किससे रिलेटेड है, तो ये आपका मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। तो सर मौर्य साम्राज्य में क्यों हमको पढ़ना पड़ रहा है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है मौर्य साम्राज्य। पहले मैं मौर्य साम्राज्य की बात कर लेता हूँ। देखो चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और इनका साथ दिया था किसने, चाणक्य ने। किसने, चाणक्य ने। चाणक्य की बुक का नाम जरूर लिखेंगे आप लोग, चाणक्य की बुक का नाम जरूर लिखेंगे आप लोग, चाणक्य की बुक का नाम जरूर लिखेंगे। याद रखना, इस प्रकार हम याद कर लेते हैं CBA, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे, फिर बिंदुसार आते हैं, फिर अशोक आते हैं। अशोक के इसमें बहुत महत्वपूर्ण राजा रहे हैं। कौन, अशोक। सर अशोक कितने महत्वपूर्ण क्यों रहे, क्योंकि देखो इनका एक आपको याद होगा कलिंगन वॉर के बाद इनका थोड़ा इनका धर्म, मतलब ये क्या करते हैं, मतलब खून खराबे से दूर हट जाते हैं। कलिंगन युद्ध का होता है तो 261 ईस्वी में होता है सर, 261 ईस्वी में होता है। और ये अशोक जो है वो किस धर्म को अपनाते हैं, तो अशोक जो धर्म को अपनाते हैं वो बौद्ध धर्म होता है। कौन सा, बौद्ध धर्म, ठीक है। लेकिन सर चंद्रगुप्त मौर्य किसको अपनाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य अपनाते हैं जैन को। तो उन्होंने यही पूछा कि जैन मोंग की तरह किसने तपस्या की और उसकी मृत्यु हो गई, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रकार याद रखेंगे आप लोग, समझ गए। बिंदुसार ने किस धर्म को अपनाया, वो जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार ने किस धर्म को अपनाया, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो याद रखना, जो चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं भाई, इसीलिए आपसे पूछे जाते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है पूछने की, समझ रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, तराइन का प्रथम युद्ध पूछा जा रहा है। तो याद रखना किस किस के बीच में लड़ा गया ये तराइन का युद्ध, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय के बीच में लड़ा जाता है। और कब की, 1191 में ये तराइन का प्रथम युद्ध है। सर यहीं पर द्वितीय पूछ ले तो सर बिल्कुल एक साल बाद मोहम्मद गौरी द्वारा अटैक करते हैं 1192 में, ठीक है। तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, ठीक है। यहाँ भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही युद्ध होता है, राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान, ये भी याद रखना आप लोग। सर कुछ और युद्ध बता दीजिए जो महत्वपूर्ण होते हैं, तो भाई लिखना चालू करिए। हल्दी घाटी मैंने अभी आपको बताया, हल्दी घाटी अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर की तरफ से मानसिंह लड़ रहे होते हैं, और वो कब होता है, 1576 में, ठीक है, 1576 में। सर दूसरा जैसे बैटल ऑफ बक्सर बात करें तो सर बैटल ऑफ पानीपत करें तो पानीपत का याद रखना, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बहुत महत्वपूर्ण है, पानीपत वाला युद्ध। तो याद रखना ये अकबर और हेमू के बीच होता है, किसके बीच, अकबर और हेमू, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। प्रथम किसके बीच हुआ है पानीपत वाला युद्ध, जरा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रथम युद्ध पानीपत का किस किस के बीच में हुआ, जरा बताइए आप लोग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था। कैसे हमको पता चले कि मुगलों के टाइम पर कृषि की स्थिति कैसी थी, जरा बताइए आप लोग, कैसे पता चलेगा। तो एक इनकी बुक है सर, कौन सी, आयन अकबरी। मैंने अभी बताया कि आयन अकबरी को लिखा किसने, तो अबुल फजल ने लिखा है, अबुल फजल। किसने लिखा है, अबुल फजल। सर आप आयन अकबरी की बात करें सर, इसके बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी अगर पता हो तो बताइए। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं बताएंगे, आपको तो बताने के लिए बैठे ही हम, बताते आयन अकबरी के बारे में। लिखिए आप लोग, कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, बिल्कुल सर करिए। देखो अकबरनामा एक बुक है, कौन सी, अकबरनामा। लिखा किसने, अबुल फजल ने लिखा है, ये ऊपर भी मैंने अभी बताया आपको। इस बुक के बारे में हमको क्या पता चलता है, इस बुक के बारे में क्या पता चलता है, ये 3 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। पहले पार्ट में सर इनके एंसेस्टर, इनके पूर्वजों के बारे में पता चलता है, किसके, पूर्वजों के बारे में। जो पार्ट सेकंड है सर, इसमें हमको पता चलता है कि अकबर के राज्य में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। और पार्ट 3 में हमको पता चलता है इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था। तो अबुल फजल की बुक है आयन अकबरी, इसका एक पार्ट है, तो उसमें ही किसके बारे में पता चलता है, कृषि के बारे में पता चलता है। ये याद रखें, कृषि के महत्वपूर्ण स्रोत कहाँ मिलते हैं, तो आयन अकबरी में। समझ गए मेरी बात, समझ गए, बहुत बढ़िया। जरा बताइए बाबरनामा बुक किसने लिखी है, बाबरनामा। हुमायूं नामा, अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, याद रखना, तो उनकी बुक लिखने वाले। हुमायूं नामा गुलबद्दर बेगम ने लिखी है। बाबरनामा के बारे में बताइए किसने लिखी है, तुझके बायबरी के नाम से भी जानी जाती है बुक, ठीक है, तुर्किश भाषा में हुआ करती थी बाबरनामा। तो ये सारी बुकों के नाम भी याद रख लेना, किसके राज्य में कौन कौन सी बुक पॉपुलर थी, ये सब आपको याद रखना है। जैसे हर्षवर्धन के दरबारी कवि बानवट हुआ करते थे, तो बानवट और हर्षवर्धन की बुकों के नाम याद रखेंगे आप लोग।
बताइए चीज़ अगर आपको पसंद आ रही तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो का टारगेट हम लाइक का रखते हैं 65, पूरा कर देना तो आपके लिए दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। पार्ट सेकंड की अगर डिमांड है तो ज़रा प्यारी प्यारी कमेंट कर देना, मिल जाएगा पार्ट सेकंड भी, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बंगाल में मुगल साम्राज्यों को प्रत्यक्ष स्वतंत्रता कब की गई थी। तो देखो मेरा प्रश्न इससे तो आप लोग याद रख लेंगे, मुर्शिद कुली खान थे सर, लेकिन आप सर इसमें समझाना क्या चाहते हैं 1905 बंगाल डिवीज़न बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल डिवीज़न, फूट डालो शासन करो, यहाँ पे करजन की बात थी ये, ठीक है, फूट डालो शासन करो, ये किसने कहा था, करजन ने। 1905 में बंगाल का डिवीज़न हो रहा है और लॉर्ड करजन इस टाइम पे कौन है, इसके गवर्नर जनरल है। पूछे जाने वाला प्रश्न यही है कि 1905 में कौन गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो याद रखना 1905 में सर बंगाल का विभाजन करने के टाइम पे लॉर्ड करजन हुआ करते थे। 1905 में सर कांग्रेस बन गई, तो बिल्कुल सर 1885 में कांग्रेस तो बन गई। कब बन गई कांग्रेस, तो INC की स्थापना तो 1885 में कर दी है, किसने, AU हुम ने। इसके फादर का याद, AU हुम। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कही जाती है। डफरिन कौन थे उस टाइम पे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड डफरिन, उनके दिमाग की उपज कही जाती है। तो ये चीज़ें लिंक करते जाइए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस ने विरोध किया है बंगाल विभाजन का। 1906 में सर, 1906 में सर जब तक कि वो भी आ गई है मुस्लिम लीग भी आ गई 1906 में, तो सर मतलब आपकी चीज़ें क्लियर हैं काफ़ी, ठीक, समझ गए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है भाई। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, सर ये प्रश्न बहुत पूछे जाने वाला है। विधवा पुनर्विवाह, आप याद रखना, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले जो व्यक्ति थे, विडो रीमैरिज एक्ट सर आता है 1856 में। कब आता है, 1856 में। 1856 में सर कौन हुआ करते थे, तो देखो पहले यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी हुआ करते, तो उनके टाइम पे ये कानून को पास हुआ था, लॉर्ड डलहौजी। लेकिन लॉर्ड डलहौजी को हटा दिया गया था, क्योंकि इनकी हड़प नीति, आपको याद हो तो हड़प नीति का काफ़ी विरोध होने लगा, तो इनको हटाकर यहाँ पे किसको भेजा गया था, कैनिंग को, लॉर्ड कैनिंग को भेजा गया था, कैनिंग ही, ठीक है। तो 1857 क्रांति के टाइम पे कौन थे, कैनिंग थे यहाँ के गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड कैनिंग को भेजा जाता है सर, बिल्कुल लॉर्ड कैनिंग को भेजा जा रहा है। तो ये तो लॉर्ड कैनिंग ने तो सर वहाँ से साथ दिया था। इंडिया से किसी ने साथ दिया था भारत से, तो बिल्कुल ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, ठीक है। इन्होंने अपने बेटे की शादी कराई एक विधवा महिला से, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल इस्टेब्लिश कर दिया कि भाई विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। तो याद रखना 1856 की बात है ये। इसी प्रकार आप याद रखेंगे सती प्रथा, सती प्रैक्टिस के बारे में कि किसने इस पर रोक लगाई, सती प्रैक्टिस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका समर्थन कौन कर रहे थे इंडिया से, वो भी जरूर याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। याद हो गया होगा ये। आइए सर, अरे सर ये तो प्रश्न आपने ऊपर बताया था, फूट डालो शासन करो, पहली नीति पूछ रहा है, पहले नीति किसने अपनाई थी, तो सर इसमें वो वाला ऑप्शन तो है नहीं 1919 वाला फैक्ट, भाई इससे पहले भी हो गया था 1858, क्योंकि 1857 की क्रांति में उन्होंने देख लिया कि मुगल, यानी कि आपको पता है बहादुर शाह जो दुपत्ती थे वो कहाँ से समर्थन दे रहे थे, बहादुर शाह सेकंड दिल्ली से, और इधर से रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, ये सारे लोग लड़ रहे हैं। तो उनको पता चला कि भाई ये तो हिंदू मुस्लिम साथ साथ लड़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर एक काम करते हैं हम लोग फूट नीति डालते हैं। कौन सी फूट नीति, फूट डालो शासन करो, ये वाली नीति उन्होंने डाल दी 1858 में। 1858 में कौन गवर्नर जनरल है, ज़रा बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में छापिए कौन थे। तो इस प्रकार आप लोग लिंक कर करके भी चीज़ों को याद रख सकते हैं। क्या क्या चीज़ें याद रखनी है सर, कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहा था, लखनऊ से कौन कर रहा था, दिल्ली से कौन कर रहा था, झांसी या ग्वालियर से कौन कर रहा था, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना 1857 क्रांति में। 1857 क्रांति में पहली चिंगारी लगाने वाले व्यक्ति कौन थे, मंगल पांडे थे। 1857 क्रांति में मंगल पांडे, कौन, मंगल पांडे, सर ये तो आपने पढ़ा दिया है, फिर भी याद कर लो भाई, क्या दिक्कत है, मंगल पांडे। 34वीं इन्फेंट्री, ठीक है, इन्फेंट्री के सिपाही थे। अगले प्रश्न की ओर चला जी सर, चलिए सर, खानवा का युद्ध आ गया, खानवा का युद्ध पूछ रहा है सर, खानवा का युद्ध, भाई ये बाबर का युद्ध है, बाबर ने युद्ध लड़ा ये खानवा वाला। और बाबर ने ये युद्ध जो खानवा का लड़ा है ना, वो किस किस के बीच लड़ा है आपको पता कि नहीं, राणा सांगा के साथ में, किसके साथ, राणा सांगा के बीच में लड़ाई है। सर कब लड़ा है, तो बिल्कुल 1527 में लड़ा है। कब लड़ा है, 1527 में लड़ा है, तो इसका आंसर होगा 1527, खानवा का युद्ध। सर और युद्ध बता दीजिए अकबर इनके, तो देखो इस प्रकार याद रखिए, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का फर्स्ट युद्ध, फिर खानवा का युद्ध होता है, फिर चंदेरी का होता है। तो खानवा का प्रथम युद्ध, वो मतलब पानीपत की बात करें तो 1526, खानवा का 27,
और चंदेरी का 28, ठीक है। इस प्रकार याद रखिए। घाघरा भी था, इस प्रकार आप लोग याद भी कर सकते हैं। पानी पिया, खाना खाया, घर गया और मर गया। चाय पी, घर गया और मर गया, इस प्रकार भी याद रखते हैं। पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया और मर गया। घाघरा का युद्ध 29 में होता है और उनके बाद उसकी सीढ़ियों से गिरने के बाद मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार भी आप लोग याद कर सकते हैं चीज़ों को। अगर ये चीज़ें पसंद आ रही साथियों तो लाइक ज़रूर कर लेना है। आपको जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है अपना ये वाला, इस पर आप लोग मैसेज कर व्हाट्सएप पे मैसेज कर आप लोग ये PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये पता नहीं, मैं जब टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूँ तो ये PDF ऑटोमेटिक चल नहीं रहा, इसलिए हटा दिया गया। ये सर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हो तो मैंने रख लिए इसमें। बताइए सर कौन कौन से। कितने वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला, यानी कि इंटरनल रिवॉल्ट हुआ था, सिविल वॉर हुआ था इंग्लैंड में, वो सर कितने वर्षों तक चला। सर इसका तो आंसर से याद कर लेते हैं, 7 टाइम्स, 7 ईयर्स, ठीक है, 7 ईयर्स। अगला प्रश्न की ओर चलिए। आर्य भारत में किस एशिया से आए थे। आर्यों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो भाई याद रखना सेंट्रल एशिया से आते हैं। ये किससे आते हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं, ठीक है। तो आर्य भारत में कहाँ से आते हैं, तो सेंट्रल एशिया से आते हैं सर। एक मिनट, कहाँ से आते हैं, सेंट्रल एशिया से, ठीक। सर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता दीजिए। अच्छा, रामायण की खोज किसने की, रामायण को लिखा किसने। रामायण महाभारत के पीरियड की बात करें तो ये कब की बात है, तो भाई ये आर्य अवधि की बात है, जब आर्य भारत में आते तब की बात है, ये आर्य की बात, आर्यों के टाइम की बात है, ठीक है। महाभारत, जरा बताइए महाभारत को किसने लिखा है, महाभारत, ठीक है, और रामायण। जल्दी छाप दीजिए कमेंट में, आंसर मिलने चाहिए। फिर मत कहना कि सर ये प्रश्न आपने कराया नहीं था। क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका आंसर आपका ढूंढना भी काम है थोड़ा बहुत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत एकता सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत एकता सिस्टम, भाई दिल्ली सल्तनत के सारे राजाओं के नाम याद कर लेना। अगर एकता सिस्टम की बात की जा रही है सर, एकता सिस्टम की बात की जा रही है, एकता सिस्टम क्या था, तो सर एकता सिस्टम में क्या कि ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी लोगों के बीच में, ठीक है, पैसा ना देते हुए। तो ये अलाउद्दीन खिलजी आए तो उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। एकता सिस्टम को लाया कौन था, तो सर इल्तुतमिश लाए थे, इल्तुतमिश, ठीक है, एकता सिस्टम को, ये भी याद रखना। पेबोस क्या होता है ये भी याद, आपको अगर पता हो तो याद रखना आप लोग ये चीज़ें। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं सर। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो बिल्कुल सर किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त ने की है। और अगर मौर्य साम्राज्य की पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य है, और यहाँ पर अगर गुप्त साम्राज्य की हुआ जाए तो चंद्रगुप्त ने की है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम याद रखना, चंद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम याद रखना, समुद्रगुप्त, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, जल्दी छापिए कमेंट बॉक्स में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नेपोलियन क्यों कहते हैं, क्यों सर उन्होंने, नेपोलियन ने आज तक कोई युद्ध नहीं हारा। उसी प्रकार भारत के जो राजा थे इन्होंने भी आज तक एक भी युद्ध को नहीं हारे थे। ये बताइए कौन है वो। सर कुछ महत्वपूर्ण टिप्स वगैरह बताओगे, बिल्कुल बताएंगे। ये वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो भाई नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। और वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, क्योंकि मुझे जितने महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं वो मैं सारे डाल देता हूँ। और आप देख रहे होंगे कि मैं केवल क्वेश्चन ही नहीं कराता, केवल आंसर टिक नहीं करता, बल्कि उसके साथ में जो भी डिटेल मेरे पास अवेलेबल होती है वो सारी डिटेल आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो वीडियोज़ को थोड़ा सा प्यार मोहब्बत तो बरसाना पड़ेगा मेरे भाई, और उसके बाद हम लोग इसी प्रकार आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे। साथ जुड़ने के लिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में। जय हिंद।